नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। तो दोस्तों, अमेरिका चीन का तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऐसे में चीन के बॉम्बर विमान ने साउथ चाइना सी में बम बरसा दिए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद किया तो बौखलाए चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चेंगडू में स्थित अमेरिकी दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया। और इस दूतावास बंद होने से दोस्तों अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब क्या नुकसान हुआ है आपको बताते हैं, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी युद्धाभ्यास के बाद अब चीन के बम वर्षक विमानों ने इस विवादित इलाके में गुरुवार को जोरदार युद्धाभ्यास किया है। इस अभ्यास में चीन के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले H-6G और H-6J विमानों ने हिस्सा लिया। इन चीनी विमानों ने रात में भी साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन के नए नवेले H-6J बम वर्षक विमानों ने किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया हो। दोस्तों, चीनी विमानों ने समुद्र में कई टारगेट को तबाह भी किए हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि H-6 विमानों ने लंबी दूरी तक हमला करने और समुद्र में स्थित टारगेट को तबाह करने का परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि यह चीन की सेना की तैयारियों को और मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि ठीक किस जगह पर यह अभ्यास किया गया था। चीन की एयरफोर्स के साथ नौसेना भी दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। चीन ने इसी इलाके में स्थित अपने कृत्रिम विवादित टापू पर फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, माना जा रहा है कि चीन ने H-6 बम वर्षक विमानों के जरिए दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने का अभ्यास किया है। इससे पहले ताइवान के आसपास उड़ान भर रहे एक अमेरिकी जासूसी प्लेन को चीन ने धमकी देकर दूर खदेड़ दिया था। इसके बाद तमतमाई अमेरिका ने इस इलाके में अपनी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर के गुआम नेवल बेस पर तैनात B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को इस इलाके में पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया है। इस विमान ने USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर चीन के नजदीक फिलीपीन सागर और साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग भी की है। दोस्तों, इस विमान के साथ अमेरिका के जंगी जहाजों का पूरा काफिला था। माना जा रहा है कि चीन के चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने यह शक्ति प्रदर्शन किया है। दोस्तों, अब तो दक्षिण चीन सागर चीन अमेरिका में तनाव का केंद्र बन गया है। चीन ने अपने बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब अमेरिका ने इस इलाके में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत की है। यही नहीं, अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अमेरिका पिछले कुछ दिनों में 2 बार दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर चुका है। पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस इलाके में ज्यादातर चीन के दावे को खारिज कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि अमेरिका चीन को इस समुद्री क्षेत्र को अपने समुद्री साम्राज्य की तरह से इस्तेमाल नहीं होने देगा। उधर चीन ने दावा किया है कि साउथ चाइना सी पर उसकी अविवादित संप्रभुता है। इससे पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक रिटायर्ड नेवल अफसर ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण चीन सागर में अचानक से हमला करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ट्रंप इस हमले के जरिए अपनी चुनाव में स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। वांग ने कहा कि अमेरिका स्कारबोरो शोल द्वीप पर हमला कर सकता है, जिस पर फिलीपींस दावा करता रहा है। वैसे भी दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिकी और चीनी युद्धपोतों या फिर फाइटर प्लेन के बीच भिड़ंत की आशंका बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि चीन में वाणिज्य दूतावास बंद होने से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, अमेरिका और चीन ने अपने बढ़ते रिश्तों को एक दूसरे के वाणिज्य दूतावास को बंद करके बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने क्षेत्रों की निगरानी और जासूसी करने की एक दूसरे की क्षमता को भी कम किया है। अमेरिका के लिए दक्षिण पश्चिम चीन में चेंगडू वाणिज्य दूतावास का बंद होना तिब्बत में उसकी निगरानी को कमजोर करता है। वैसे चीन का कहना है कि तिब्बत सदियों से उसका क्षेत्र रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार चीन के लिए ह्यूस्टन वाणिज्य दूतावास का बंद होना उसके जासूसी नेटवर्क के केंद्र का खात्मे होने जैसा है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण चल रहे रिश्तों में एक दूसरे के वाणिज्य दूतावास को बंद करने से और खटास पैदा हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही डिप्लोमेटिक और डिफेंस की खबर देखने के लिए बने रहिए द भारत के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को, पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।